रमनीश जी, स्वागत है आपका हमारे इस चर्चा में। चादर को लेकर विवाद हो रहा है क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी पेंडिंग है। इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आज का वक्त यहाँ पर दिया जा रहा है और ये इतिहास रहा है। हमने देखा है 1947 जब से देश आजाद रहा है, जो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहा है उसने अजमेर शरीफ पर अपनी चादर भेजी है और उसी के तहत पिछले 10 साल से पीएम भी भेजते आ रहे हैं। ये 11वीं बार है जब वो जा रहे हैं और अपनी चादर भिजवा रहे हैं और भेज रहे हैं। लेकिन इसको लेकर एक बार फिर विवाद हो गया है। दो मत इस पर सामने आ रहे हैं। क्या ये देश की परंपरा, देश की संस्कृति, देश की समृद्धि है, या फिर कब तक आखिर मंदिर और इन तमाम मस्जिदों को लेकर देश भर में जो अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो हमें देखने को मिलेंगे? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जो सोच है, खासकर की बात करें, या भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है संस्कारों वाली पार्टी मानी जाती है, उनके अंदर खास करके प्रधानमंत्री की बात करें तो एक कुशल प्रशासक और कुशल नेतृत्व का एक परिचायक के रूप में हम जानते हैं। और वो सभी धर्मों का जो है हमेशा से उन्होंने जो है वो आदर करते आए हैं, सम्मान करते आए हैं। चाहे इतिहास कुछ और भी कहता हो, क्योंकि इतिहास की जब बात करें तो 1000 साल पहले की जब हम बात करें, चाहे हम शक को ले लें, कुषाण को ले लें, चाहे हम तैमूर लंग को ले लें, खिलजी को ले लें, बख्तियार खिलजी को ले लें, और उसके बाद फिर जो मुगल आए, मुगल में जैसे बाबर की बात करें, हुमायूं की बात करें, शाहजहां की बात करें, अकबर की बात करें, औरंगजेब की बात करें, सभी जो शासक आए हैं और औरंगजेब तक फूट डालो राज करो की राजनीति रही है। और वो राजनीति ऐसी रही है कि खास करके देखा जाए तो हिंदू जो सनातन संस्कृति है उसको कैसे नष्ट किया जाए। और उसमें देखिए, मंदिर जो है, मंदिर क्या है, एक एक प्रतीक के रूप में है, जो हम वहां पे सभी सनातन जो है एकजुट होते हैं, और उसके ऊपर यदि हम संस्कृति के ऊपर ही सीधा प्रहार करें, ऐसी सोच रहती थी उन लोगों की, तो मुझे लगता है कि हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति को नष्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। फिर बात करते हैं कि थोड़ा सा मैं इतिहास, आज जो प्रधानमंत्री जो ने किया है उसका बिल्कुल सही सही सोच है, लेकिन लेकिन एक तरफ जो दूसरी सोच है, मुझे लगता है कि ये जो परंपराएं चादर चढ़ाने की जो बात आ रही है, फिर अजमेर शरीफ में जो एक विवाद आया कि अजमेर शरीफ वाकई में वो वहां पे दरगाह ही था या इसके पहले कुछ और भी था। तो एक इतिहास की बात करें तो मैडम क्यूरी की बात करूं, सबसे पहली बात है 1949 में पीएम क्यूरी, जो ब्रिटेन की इतिहासकार है, वो एक किताब लिखती हैं। उस किताब का नाम है द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मुगलुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। 1989 में वो किताब लिखती हैं, और 1989 रमनीश जी, में इसी किताब को लेकर जो वकील है हिंदू सेना के विष्णु जी, उन्होंने याचिका दाखिल की है और उनसे ये सवाल भी कोर्ट में आ किया रहा गया हूं था। उनसे ये सवाल भी कोर्ट में किया गया था कि जो आपके पुश्तैनी लोगों ने नहीं किया कि आज आप वो करेंगे। तो क्या ये देश में यही चल रहा है सर, कि यहां मंदिर था, यहां मस्जिद था? एक संस्कृति, एक देश की समृद्धि जो खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से कर रहे हैं और उनसे पहले भी सालों साल लगातार देश के प्रधानमंत्रियों ने किया है, क्या आप उसके अगेंस्ट हैं? क्योंकि आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर चादर भेजना मतलब अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट नहीं करना हो। तो पिछले 10 साल से क्या कर रही थी बीजेपी? यही मैं इसी के ऊपर मैं आना चाह रहा था कि आज जो भी हमारे इतिहास में यदि कोई गलती हुई हो या भूल हुई हो, मुझे लगता है उसको बार बार दोहराने की आवश्यकता तो है नहीं। और हम इस पे बार बार अडिग रहेंगे, और इस बात को मैं बार बार मैं दोहराऊंगा। इस बात को जितनी बार भी आप सवालात करें मेरे से, मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल कि सारी की सारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सनातन को ही है, हिंदू को ही है? बिल्कुल है, क्योंकि आज देश में जितने भी जितने भी संप्रदाय हैं, सब के सब सनातनी हैं। और यहाँ पे जितने भी सारे जिनका मैंने, चाहे मुगल की बात मैंने करी या तैमूर लंग की बात करी, रमनीश जी, अलाउद्दीन, क्या सब के सब मंदिर धर्म ही परिवर्तन संस्कृति कराकर है? हमारे संस्कृति को क्या नष्ट किया है। मंदिर ही आज संस्कृति मोइनुद्दीन है? चिश्ती की भी क्या का भी इतिहास में इतिहास थोड़ा की बता देता बाकी हूं आपको। चीजें संस्कृति में नहीं आती हैं?
क्या वो इतिहास में नहीं आती है, या आपको लगता है मंदिर ही देश की संस्कृति ख्वाजा होती है? मोइनुद्दीन चिश्ती मैं की बात आऊंगी, करें, यास्मीन फारूकी देखिए जी भी हमारे साथ जुड़ी 850 हुई है, साल का ये जनरल वाकई में। सेक्रेटरी है एसडीपीआई की, मैं उनका भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। यास्मीन फारूकी जी, अजमेर की अगर बात की जाए तो अजमेर की पूरी अर्थव्यवस्था अजमेर शरीफ पर टिकी हुई है। कई हजारों की तादाद में लोग वहां पर आते हैं, पूरी इकोनॉमी उस पर टिकी हुई है, और किसी भी धर्म के लोग हो वहां पर आते हैं। मैंने कई महिलाओं को देखा है जिनकी मांग में सिंदूर लगा हुआ है, वो वहां पर पहुंची है। कई पुरुष जिनके माथे पर टीका लगा हुआ है, वो भी अपनी मुराद लेकर वहां पहुंचते हैं। तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन लोग वहां पर पहुंचते हैं, और ये देखा गया है और सालों साल से यही चीज चली आ रही है। तो आज इस पर विवाद क्यों? बेटा जी, प्रॉब्लम ही यही हो रही है। मैं खुद यही सवाल करना चाहती हूँ कि 10 साल से मोदी जी की चादर जाती है। मोदी जी की नहीं, सारी दुनिया के लोग वहां आते हैं। कोई एक पर्टिकुलर हिंदुस्तान वाली बात नहीं है। आप कंट्रोवर्सी को अगर करना चाहो तो मैं आज एक छोटी सी बात आपके को कहना चाहूंगी कि पुर्तगाली जब आए थे गोवा, उन्होंने सारे मंदिर तोड़ के क्रिश्चियन का वो बना दिए थे, तो अब फिर हम तोड़ते रहे। अगर इन लोगों को अपन सोमनाथ मंदिर देखें और सारे मंदिर देखें तो फिर नीचे बौद्ध धर्म के निकलेंगे सारे मठ। तो अगर सब यही करते रहे तो मेरे ख्याल से तरक्की की तो हम बात ही नहीं करेंगे। और किस चीज पे हम लड़ रहे हैं? क्या मैं बार बार एक ही सवाल करती हूँ कि क्या जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था और हम आप सब ने मिलके कुर्बानियां दी थी, क्या अशफाकुल्लाह फांसी पे नहीं चढ़े थे? क्या एक किसी अकेले का उसमें योगदान था? जब हमने कुर्बानियां देके इस मुल्क को आजाद किया था तो क्या उनकी रूह नहीं कांप रही होगी कि हम उन कुर्बानियों को जाये कर रहे हैं? हम मोहब्बत और प्यार के बजाय सिर्फ खुदाई कर रहे हैं। और आप एक बात बताइए, कानून भी कोई चीज है। आप एक अच्छे काम के लिए कि जो, और देखिए मैं एक बात मानती हूँ कि सूफीइज्म और ये जो है वो एक बहुत अलग चीज है। वो फकीर थे, वो लोग थे जिनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था, चाहे वो निजामुद्दीन औलिया हो, चाहे उनकी भी दरगाह पे, हर दरगाह वो जगह है जहां हर आदमी जाता है, कव्वालियां सुनता है, वज्द में भी आता है, वो एक अलग ही नशा है उसका। वो सूफी थे, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था। और मैं फिर सबको हाथ जोड़ के यही बात कहूंगी कि हम प्यार मोहब्बत को नफरत में क्यों बदल रहे हैं? हम उनकी कुर्बानियां क्यों नहीं याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जानें देकर और हिंदुस्तान आजाद करवाया, भारत को आजाद करवाया? क्या आप एक बार ये कह रहे हो कि सब सनातनी खून है और फिर आप झगड़े की बात कर रहे हो? तो बात तो वही होगी ना कि हम भी, सबका खून शामिल है इस हिंदुस्तान के उसमें, और हम आपके खून में। अगर मुझे एक बात बता दीजिए, मेरा बच्चा, ये मेरे से बहुत छोटे हैं जो बैठे हैं, मैं देर में आई हूं, अगर हमारा आज एक्सीडेंट हो जाता है और हमें ब्लड की जरूरत होती है तो हम क्यों नहीं छांटते हैं कि ये किसका ब्लड है? हमें तो उस वक्त कोई एहसास नहीं होता कि आंख किसकी लग गई, गुर्दा किसका डोनेट हो गया, ब्लड किसका डोनेट हो गया। हमारे अंदर क्या पता मेरा एक्सीडेंट हुआ होगा, मेरे में आपके ही किसी भाई का खून होगा। ये बातें छोड़ के हम तरक्की की और एजुकेशन की, साइंस की वो बातें करें तो ज्यादा बेहतर है। हिंदुस्तान को बर्बाद करने की बात नहीं। रमनीश जी, इसका आप भी जवाब दीजिए, और मैं चाहती हूं, मैं आपकी एक प्रतिक्रिया उस पर भी लेना चाहती हूं जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, जो पीएम मोदी की उस चादर के साथ तस्वीर है जो किरण रिजिजू अजमेर लेकर जाएंगे, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कंचन कि आज यास्मीन जी ने प्रेम की बात करी, मतलब प्रेम तो नहीं, मोहब्बत की बात करी। मैं सबसे पहली बात कहूंगा कि आप प्रेम मोहब्बत और का अर्थ है, मोहब्बत को भी अलग सुनिए, अलग कर रहे हैं बिल्कुल बेटा। अलग करेंगे। मोहब्बत में कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से किसी चीज को पा लेने की जो प्रबल इच्छा जो होती है उसको मोहब्बत कही जाती है। और प्रेम में निस्वार्थता देखी जाती है, उसमें भाव उसमें निष्काम भाव देखे जाते हैं। उस प्रेम में वो जो है ना, क्या कहते हैं, मृदुल धारा जो है वो बहती है। तो ये चीजें सनातन धर्म हमेशा से करते आया है। तभी तो आपने देखे कि हम लोगों ने हमेशा से इन लोगों को गले तो लगाया। लेकिन फिर बात करते हैं, एक जो किताब है खास करके जो जिसमें पीएम इन त्योरी लोगों ने को जो आप जिक्र अलग किया अलग है, कर रहे हो। पेज नंबर रमनीश जी, 72 क्या और 73 चादर की थोड़ी मैं भेजना जिक्र कर दूं। सनातन के हम खिलाफ कौन है? है?
रमनीश जी, कौन है? कंचन, रमनीश मैं जी, बात क्या रखूं? चादर नहीं, नहीं, मैं आपके Sorry, क्वेश्चन, sorry, आपके ही sorry. स्टेटमेंट पर सवाल लेना चाहती हूँ। क्या चादर भेजना सनातन के खिलाफ है? अब मैं इसके ऊपर आता हूं कि क्या इसमें किस तरह के विवाद हैं या इसमें क्या होनी चाहिए, यथार्थ रूप में आप क्या इस होना बात का चाहिए। तो मैं जवाब उस दीजिए रमनीश नहीं जी, नहीं क्या इसमें आ चादर रहा हूं, भेजना जो पिछले 10 वही साल तो से सामने मैं प्रधानमंत्री रखना मोदी चाह रहा भेज हूं। रहे हैं, जी उससे जी पहले जी कोई भी प्रधानमंत्री रहे हो उन्होंने भी भेजी है देश की जी आजादी जी से, जी क्या वो सनातन के प्रधानमंत्री ने खिलाफ है? बहुत अच्छी बात आपने कर दी। पहले के प्रधानमंत्री दिवंगत जो है मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश पे एकमात्र हक, जो सबसे पहला हक है, वो है मुसलमानों का। इस देश पे सिर्फ मुसलमानों का हक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करूं तो एक सूफी संत है, ये बात सच है, लेकिन पीएम क्यूरी ने इस बात का जो जिक्र किया उसको भी सामने रखने की जरूरत है रमनीश कि जी, आप पेज मेरे नंबर सवाल का 72, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं सुन तो उस लीजिए बुक मेरी, का द श्राइन एड्रेस एंड हिंदू कल्ट सेना के ऑफ वकील को मोइनुद्दीन कोर्ट चिश्ती ऑफ कचहरी में अजमेर, करने दीजिए उसमें रमनीश जो जी। जिक्र किया है इस बात का मैं रखना चाह रहा हूं रमनीश कंचन जी, जी। उस किताब का देश को पता जिक्र तो होना चाहिए। हिंदू सेना के देश वकील को विष्णु जी को करने इस दीजिए कोर्ट कचहरी में। सुनिए, देश इस को वो देश सब को कुछ पता है। तो होना आप चाहिए मेरे को कि इस बात आज का जवाब दे दो, नहीं क्या सिर्फ और चादर सिर्फ भेजना सनातन के खिलाफ होता है? और अगर धार्मिक ऐसा है तो 10 सद्भावना साल पैदा से क्या करना, हुआ? धार्मिक सद्भावना पैदा करना, प्रेम और भाईचारा की सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी सिर्फ सनातन धर्म की नहीं है, हिंदू धर्म की नहीं है, मुसलमानों की है। और कितने मुसलमानों ने शहादत इस देश के लिए दिया है, जग जाहिर है, इसमें कहने आ की रही हूँ कोई जरूरत यास्मीन जी नहीं। मैं। आज आज हमारी धर्म और संस्कृति को यदि कुठाराघात करने का हमेशा प्रयास आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की तरफ से आता है। और किसकी बात करें, कितनी शहादत इन्होंने दे दी है। आप आज बांग्लादेश में कौन शहादत करने वाले हैं? आज बांग्लादेश में लाखों हिंदू निर्वासित हो रहे हैं, आज लाखों हिंदू को मारा और काटा जाता है। वही संभल में आप देखिए कि जिंदा जिंदा जला दिया गया था। बनवारी लाल जैसे एक एक घर में 40 लोग जिंदा जले हुए मरे थे, उसमें संभल में कौन सारे लोग थे? वही वही के संभल के इस्लाम धर्म अपने जो मानने वाले हैं वही के से। आज कश्मीर जो विहीन हो गया था 1990 में कत्लेआम जो हुआ था, उसमें वो सारे के सारे कौन लोग थे? वही वही के स्थानीय लोग थे। फिर बात करना चाहता हूं, मैं बार बार इस बात को कहूंगा, जाकर के पीएम क्यूरी की किताब पढ़ लीजिए आप। उसमें क्या लिखा है कि यहाँ पे वहां पे मदीना में मैसेज उसको दिया गया था कि तुम जाओ, वो जो भारत में रहने वाले वो काफिर हैं और काफिर तुम्हारा एक धर्म है वो इस्लाम को का परचम लहराना, और उसके बाद काफिरों को जो है उसको सबक सिखाना है तुम्हें, उसको अपने इस्लाम के पद चिन्हों पे चढ़ करके और जितने भी काफिर हैं उसको नष्ट करना ही, उसकी संस्कृति को नष्ट करना ही तुम्हारा धर्म है। इस तरह के धर्म अपनाने वाले को मुझे नहीं लगता है कि चादर चढ़ाने की जरूरत है, जो हमारे हमारे संस्कृति को दोहन करते आया है। और कौन से प्रेम की बात करते हैं इन्होंने? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सनातन धर्म है वो सिर्फ भाईचारा निभाता है और वो चारा बन के रह जाता यास्मीन है। जी, एक और बात यहाँ समझाइएगा। एक और बात, ठीक है अजमेर की बात अलग है, लेकिन मैं इस पर एक लाइट यहाँ संभल पर भी थ्रो करना चाहूंगी, जहां पर एएसआई की तरफ से लगातार सर्वे हुआ। लोगों ने काफी समय से दावा किया था कि सनातन की जो रूट्स है वो संभल से ही है। कल की अवतार का भी जिक्र संभल से ही किया जाता है। तो अगर लोग जब ये दावा करते हैं और एएसआई वहां पर सर्वे के लिए पहुंचती है और सर्वे के दौरान कितना कुछ हो जाता है, कोर्ट कचहरी में पूरा मामला चलता है, और जब सर्वे की शुरुआत होती है तो बावड़ी मिल रही होती है, खुदाई के दौरान एक के बाद एक कोई ना कोई सबूत मिल रहे होते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता यास्मीन जी इससे, इन तमाम चीजों से लोगों का विश्वास और जगह पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है? जैसा कि एक मामला इस वक्त हिंदू सेना की तरफ से अजमेर दरगाह को भी लेकर चल रहा है कि इसके नीचे शिव मंदिर है। देखिए, मैं पहले तो इन्होंने बहुत लंबी तकरीर की है बेटा जी ने, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। कुरान, मैं आपके उस सवाल का जवाब भी दूंगी। कुरान की एक आयत है, लकुम दीनकुम वलिय दीन। मैं चुप थी ना, अब आप खामोशी से सुन लीजिए। जी प्लीज बीच में मत बोलिए, एक एक करके, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। बोलिए यास्मीन जी। कुरान की एक आयत है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपको आपका दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। हमें इस्लाम में कहीं ये नहीं लिखा कि किसी के ये हमारा धर्म, हमारा मजहब। आप एक बात बताइए, अगर ये कह रहे हैं हर हिंदू मंदिर के नीचे बौद्ध मठ मिलेगा, तो फिर बौद्ध मठ भी, वो लोग भी, अभी उनके परपोते हैं अंबेडकर साहब के, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास सर्वे रिपोर्ट्स रखी हुई हैं। तो फिर अच्छा, दूसरी बात, आपने जो सवाल, वो तो सर्वे रिपोर्ट्स में फिर सब अपनी अपनी सर्वे रिपोर्ट निकाल के बैठ जाएं और झगड़े करते रहें, तरक्की की तो बात ही खत्म कर दे। एक सवाल जवाब तो ये है। दूसरा, अभी आपने
संभल की मस्जिद की बात की। आपका नाम क्या है बेटा? कंचन। कंचन जी, कंचन जी, संभल की मस्जिद के बारे में मुझसे ज्यादा आपको पता है किस तरह डिसीजन हुआ, कैसे ऑर्डर आया, किस तरह पूरा अमला आके और उस पे हुआ। आप एक बात बताइए, जब 91-92 का एक एक्ट बन गया है, जब हमारा एक्ट बन गया है, तो हम उनकी खुदाई क्यों कर रहे हैं? तो फिर हम सब, मैंने अभी आपको क्या कहा कि पुर्तगाल की बात कर लें फिर आप, कि पुर्तगाल में कितने मंदिर तोड़ के, पुर्तगाली जब यहाँ आए थे गोवा में तो उन्होंने कितने मंदिर तोड़े थे और उनको क्रिश्चियन बना, अच्छा, वो बनाया था, और यास्मीन जी, जो मार-मार कुछ के क्रिश्चियन संभल बना से रहे मिल थे। रहा है, क्या आप उस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं करेंगी? नहीं, वो गलत है। वो जो कुछ हुआ, आप, मैं टिप्पणी कर रही हूँ, 5 बच्चे मरे जो 18 और 19 साल के हैं। आपको रात को नींद कैसे आ जाती है मेरे भाइयों? किसी अपनी औलाद को, 18-19 साल के बच्चे, आप एक राम बात गोपाल बताइए, मिश्रा संभल को में जिस मारने तरह वाले किया कौन गया, लोग थे वो भाई? क्या कानून था? मैं बहुत तफसील से फिर चली जाऊंगी कि हाथों हाथ आप ऑर्डर लेते हो, पूरी एक भीड़ जमा चलिए करते हो, आप रखिए, पूरी उसके बाद फोर्स फिर मैं बताता हूँ। नहीं एक नहीं शाम को यास्मीन आप जी, बोले प्लीज, जाओगे, मैं नहीं आप बोलूंगी। नहीं नहीं, ये आप किसको एड्रेस कर रही हैं? ये तो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है कि वहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, भीड़ कैसे इकट्ठा हुई, सोशल मीडिया कितना उसमें जिम्मेदार था, अफवाहें किस तरह फैलाई गई, व्हाट्सएप पर किस तरह फोटो तस्वीर शेयर की गई है। कंचन जी, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं था, इसमें आप किसी को आरोप नहीं लगा सकती हैं यास्मीन जी। आप सीधे तौर पर किसको एड्रेस करके ये बात बोल रही हैं? मैं कोर्ट को कह रही हूँ, जो कोर्ट से उस वक्त ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर हाथों हाथ अपोजिट वाले को बात ही नहीं सुनी गई। वो कौन सा ऐसा कोर्ट है जो अपोजिशन की बात किए बगैर उसकी बात सुने बगैर डिसीजन दे देते हैं, ऑर्डर निकाल देते हैं? ये वाला मामला भी तो कोर्ट में पेंडिंग है ना। 24 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है और इसी मामले को लेकर ये कहा गया हिंदू सेना की तरफ से कि पीएम की चादर को वहां नहीं भेजना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार भी वहां पर अपना पक्ष रखेगी और ये कहीं ना कहीं न्यायालय की स्वतंत्रता को डाइवर्ट कर सकता है। न्यायालय की स्वतंत्रता ये थी कि न्यायालय ने एक ऑर्डर दिया था कि बाबरी मस्जिद का जो आप कहते हो ढांचा, वो नहीं तोड़ा जाएगा। फिर वो कैसे न्यायालय के ऑर्डर को रिजेक्ट करके और वो तोड़ा गया? फिर उसके बारे में कोई क्या बोलेंगे? कौन न्यायालय की मान रहा है? ये लोग न्यायालय की मान रहे हैं। जब 91 का एक्ट एक बन गया है तो उस एक्ट पे आप ये देश कोर्ट ऑफ लॉ से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, जुडिशरी पर तो हर किसी को विश्वास होता है। कोर्ट, ये स्टेटमेंट हमें लेना ही नहीं चाहिए कि न्यायालय की बात मानता है कौन नहीं मानता है। न्यायालय की बात आपको माननी है, जब हमारा देश की सर्वोच्च अदालत की बात आपको माननी है, चाहे आप हो, मैं हूँ, रमनीश जी हो, हम सब नागरिक हैं। नहीं, ये कोर्ट के अगेंस्ट है। रमनीश जी, मैं आपका स्टेटमेंट लेना चाहूंगी, मेरे पास समय की कमी है सर, लास्ट मिनट सर, बताइए। बिल्कुल कंचन जी, रमनीश जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल इतना है सर, क्या इन लोगों चादर के नफरत है, बोलने में नहीं, यास्मीन जी, प्लीज इस तरह के नफरत स्टेटमेंट मत दीजिए, प्लीज नहीं, ऐसा स्टेटमेंट कोई रमनीश जी ने नहीं दिया है, प्लीज ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए। रमनीश जी, क्या चादर भेजना, क्या चादर चढ़ाना सनातन के खिलाफ होता है? आपकी क्या राय है? मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहती हूँ आपसे। मुझे लगता है कंचन जी, मैंने इसके पहले भी कह दिया था और इन बातों को मैंने बखूबी रखा कि आज मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीजें करने की जरूरत है। फिर अभी आपने अंबेडकर साहब के परपोते की बात करी और संविधान से देश चलता है। देखिए, सरिया कानून से देश नहीं चलेगा और अभी इन्होंने बहुत सारी बातें, शहादत, 5 लोगों की शहादत की बात करी, तो मैं कहूंगा कि चंदन गुप्ता को मारने वाला कौन था? मेस कोल्हे को मारने वाला कौन था? नहीं, आप बताइए।